दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी चैनल। दोस्तों, प्रयागराज से पूर्व का पूर्वांचल कहने के साथ साथ इसे राजनीतिक नर्सरी के साथ साथ यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ के तले यहाँ पर छात्रों की गूंज को संवारने के लिए लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ पर तैयारी का माहौल इस प्रकार से चल रहा है और जो यहाँ पर सहयोग देने वाले लोग हैं और उनकी बात को सुनने के लिए और उनकी बात से अपने अंदर ऊर्जा भरने के लिए जो लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या संदेश है। सर, इस मुद्दे पर आप सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी यह कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया? आपके चैनल के जो दर्शक हैं जी, उनको हमारे तरफ से नमस्कार जी और धन्यवाद आपको। ये जो कार्यक्रम कल होने वाला है जी, ये छात्रों की गूंज है। जी, छात्रों की वो गूंज जो विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जी, छात्रों की गूंज के माध्यम से अभी कोटा के बाद फिर देहरादून में, अभी जो प्रयागराज की धरती है जी, वहाँ से कल ये छात्रों की गूंज की आवाज उठाने वाले हैं और छात्रों से संवाद करने वाले हैं। ये जो प्रदेश और देश की सरकार छात्रों को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे सरकार में आई, जी, रोजगार के नाम पे शून्य बटा भेली हो गया। यदि कभी वैकेंसी निकाल भी दे रही है तो उस वैकेंसी में फॉर्म तो भरवा रही है, लेकिन जब पेपर देने की बात आ रही पेपर लीक हो जा रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि 10 से 12 साल के अंदर इस प्रदेश और देश की सरकार ने मिला के लगभग 152 जो है पेपर लीक हुआ है, जिसके आधार पे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसी की आवाज उठाने के लिए कि पेपर लीक बंद हो, छात्रों को रोजगार मिले, उनकी बेरोजगारी खत्म हो, इसी मुद्दे पे राहुल गांधी की सलाह। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार छात्रों की गूंज का कार्यक्रम माननीय राहुल गांधी जी कल करेंगे, क्या ये नहीं लगता कि इसको और थोड़ा पहले कर दिया जाता और अच्छा हो जाता? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो आपको मालूम होगा, आपको चैनल से बता देना चाहता हूँ, इसको परमिशन नहीं मिल रही थी। अच्छा, और ये 3 मरतबे टल चुका प्रोग्राम, ये तीसरा मरतबा है, डेट बढ़ता गया। अच्छा, अच्छा, ये भी परमिशन नहीं मिला था, प्रशासन दबा रही थी कि राहुल गांधी यहाँ पे ना आ पाए। ऐसी स्थितियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। हाँ। जी सर, एक बात यहाँ पर और भी है, दर्शक हमारे ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि जिस प्रकार से पेपर लीक को लेकर के जनजी आंदोलन किए, उन्हें सफलता भी मिली, कई जगह और आंदोलन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में विपक्ष के लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ऐसा आप उनको संदेश दे दीजिए। आप हमारे नेता जो है जी, हर जगह पहुंच रहे हैं, जी, समस्या सुन रहे हैं, बच्चों का, किसानों का, जी, हर जगह पहुंच के उसके समाधान के लिए तत्पर हैं और करना चाह रहे हैं, करेंगे। जी। जैसा किसान की आप बात कर रहे हैं, किसान भारत की आत्मा है और उसी के दम पर, उनके मेहनत के दम पर ही हर लोगों का पोषण होता है, जिसकी वजह से आज हर लोग स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दुखद बात यह है कि किसानों को लेकर के, चाहे उनका खाद का मामला हो और डीजल पेट्रोल की वजह से आज जो खेतों की जुताई का जो कार्यक्रम था वह बहुत धीमा हो चुका है। ऐसे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ऐसे देखिए, जब से विपक्ष में जी, हम लोग हैं, हाँ, उसके पहले खाद कितना सस्ता था, पेट्रोल कितनी सस्ती थी, डीजल कितनी थी, जी, लाइट नहीं कटता था, किसानों को हर चीज मिलता था, हर चीज मिल रहा था, तो हर चीज ब्लैक में चल रहा है, जी, चाहे डीजल हो चाहे खाद हो, समस्या बढ़ती जा रही है, जी, लोग परेशान है। शिक्षा का जैसे कम फीस रहता था, लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, फीस बढ़ गया है, जी, बच्चे पढ़ कहाँ पाएंगे, जी, और शहर से बाहर निकलना, जब डीजल पेट्रोल ही महंगा होगा तो हर चीज महंगाई चरम सीमा पे पहुंचेगी। जी। शुक्रिया। मैं एक और लोगों से हम संवाद करेंगे। सर, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल का दाम निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय की वजह से सब हो रहा है, तो ऐसे मुद्दे पर सर आप क्या कहना चाहिए? हम आपको बताना चाह रहे हैं हाँ, कि जब क्रूड ऑयल का दाम कांग्रेस के समय में जी, 69-70 रुपया हुआ करता था, आज उस समय पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था, जी, और आज भी उसी के आसपास है जी, क्रूड ऑयल का दाम। जी, हमें 100 से ऊपर क्यों खरीदना पड़ रहा है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना जी, कि हम अपने देश के लोगों को कैसे जो है
सुविधा उपलब्ध कराएं। जी आज के समय में देखिए महंगाई बेरोजगारी तो बेतहाशा बढ़ ही रही है। जी हमारे देश के ऊपर कर्जा 12 साल में भाजपा की सरकार कितनी बढ़ा दी, 205 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्ज पहुंचा दिया। जी वो पैसा जा कहाँ रहा है? महंगाई बेरोजगारी तो हम मान रहे हैं देश हित में, चलिए उचित है, जी मानता हूँ कि चलिए भाई जी देश हित में महंगाई जनता बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कर्ज का पैसा कहाँ जा रहा है? जी आप रोड बना रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ रोड बन रहा है, रोड से आय भी तो हो रही है, जी। ऐसा तो नहीं अर्निंग नहीं हो रही है। जी। तो सरकार की कमाई बढ़ गई है, कर्ज बढ़ा ली है सरकार, वो पैसा जा कहाँ रहा है? जी। जनता को हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता को सड़क पर लाया जा रहा है। आज का युवा भी परेशान है, जिसके परिवार में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं उसकी स्थिति आज दयनीय हो गई है। बच्चों का फीस नहीं जमा हो पा रहा है, खाने के लिए लालाए पड़ गए हैं। 400 रुपए वाला सिलेंडर आज हमको 1000 से ऊपर में खरीदना पड़ रहा है। जो सरसों का तेल 50 रुपए 40 रुपए के आसपास बिकता था, अरहर का दाल 40-50 रुपए बिकता था, आज 100, 150, 200 ऊपर सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। जनता करेगी क्या? कमाई घट गई, महंगाई बढ़ गई, जनता त्राहिमाम कर रही है और मोदी जी की सरकार एकदम सुनने को तैयार नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जनता जो है हमारी बातों से सहमत है, खुशहाल है, जनता आज पीड़ित है। देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता की सुने। जी गरीब जनता अगर आवाज उठा रही है तो हमें उसकी मांग को मानना चाहिए, उसकी मांग को जायज और नाजायज समझना चाहिए। पूरा अगर कोशिश हो सके तो हम गार्जियन हैं, हम देश चला रहे हैं, तो उनकी मांग को पूरी की जाए। भाजपा के सरकार में 12 साल हो चुका। जी प्रधानमंत्री जी बता दीजिए किसी का निवारण किए हों, किसी की मांग को जायज और समझे हों? जी वो तो ऐसा लगता है कि जनहित के मुद्दे पर कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो इस समय कर रहे हैं कि मैं रील पर आ गया हूँ जनहित के बारे में छात्रों से बात करने के लिए। आप रील के माध्यम से इस आप पर क्या- देखे होंगे रील बना करके जब डाले हैं हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर शिकन आप जरा ध्यान से देखिए जी जी कि डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? जी उनको डरने की क्या जरूरत है? सामने आकर के छात्रों से संवाद करना चाहिए। जैसे जननायक राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जी आकर के उनको भी संसद में भी सांसदों के साथ संवाद करना चाहिए जी और छात्रों से करना चाहिए। जी छात्र अगर किसी भी प्रकार की मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगों को ध्यान से सुने जी। और उसका निवारण करें। जी। सरकार का मतलब ये होता है, सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि हम तानाशाही दिखाएं, हम अपनी शक्ति दिखाएं, जी। बच्चों के ऊपर अत्याचार करें। अब बताइए, गाली देने वाली बच्चियों से आप माफी मंगवा रहे हैं, जी। नाबालिग बच्चियां हैं। जी आज देश देख रहा है ना, जी आपको देश देख रहा है, आपसे देश जवाब मांग रहा है, लेकिन आप उस जवाब से भाग रहे हैं। ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं, जवाब आपसे ले करके रहेगी और आपका धर्म है, अधिकार है। आप जनता के पैसे से वेतन व भत्ता और सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, विदेशों में दौरा करते हैं, जनता का पैसा है। इस जनता के पैसे को आप सरकार जिस दिन चली जाएगी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं कांग्रेस पार्टी से, जी जायज है, हम भी कभी विरोध कर रहे थे कांग्रेस का। आज ऐसा समय आ चुका कि आप 12 साल का तो हिसाब दे दीजिए। जी आप 12 साल का क्या 12 दिन का हिसाब नहीं दे रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल भूल जा रहे हैं, उस पे आपको कोई याद नहीं है। आप क्या वादा करके आए थे? आप बता दीजिए कि मोदी सरकार जिस वादे पर आई थी देश में, किसी भी समस्या का समाधान अगर किया हो, अपने वादे को पूरे किए हों, तो देश उनका गुलाम बन जाता। देश उनको बहुत चाहता था, बच्चे बच्चे चाहते थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलना बच्चों का काम हो गया था। और आज बच्चों की बात एकदम नहीं सुन रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि आप बच्चों की नहीं सुन रहे हैं? सर, एक प्रश्न और है, बहुत दौड़ रहा है। जिस 70 साल का हिसाब मांगते हैं वो, और अगर जब जनता उनसे मांगती है कि जो चंदा चोरी हुआ तो वो उस पर देने के लिए जो है तमाम प्रकार की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग चंदा नहीं दिए हैं वो क्यों हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अगर चंदा का जो चोरी हुआ था, अगर जनता पूछ रही है तो इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। सर, इसको आप कैसे आप देखते हैं? देखिए, देश किसी का व्यक्तिगत कुछ लोगों का नहीं है, देश सबका है, अमीर गरीब सभी जाति धर्मों का है। जो चंदा दिया वो भी हमारे देश का है, वो भी राम मंदिर पे पूजा करने जाता है। जो नहीं दिया वो भी, जो दिया वो भी। जैसे मान लीजिए सरकार बनती है तो जो वोट दिया, जो नहीं दिया, तो सरकार तो सबकी होती है ना। सरकार जो वोट दिया उसी का खाली काम करेगी क्या? पर्सनल ये चीज होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये पर्सनल काम नहीं है। आप अगर सरकार चला रहे हैं तो सबकी सुनिए।
आपकी मजबूरी है, आपको सुनना ही पड़ेगा। जनता किसी की भी सरकार आए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये तो होता रहेगा। कभी भाजपा की सरकार आएगी, कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, किसी और की भी सरकार आ सकती है, लेकिन आप जनहित के मुद्दे में कर क्या रहे हैं? आप दिखाइए उस चीज को। जनता आज त्राहिमाम कर रही है, इसका जवाबदेही किसकी है? आप 12 साल का खाली हिसाब ले लीजिए, कर्ज का हिसाब ले लीजिए, आय का हिसाब ले लीजिए, मोदी जी के आय का और व्यय का आप हिसाब ले लीजिए। इतना हद से भी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहयोग देने के लिए और काफी बातचीत करने के लिए। अशोक कुमार निषाद, गोरखपुर से, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग गोरखपुर।